सबसे पहले हम क्रूर मुगल शासक औरंगजेब के अंधभक्तों को एक्सपोज करेंगे और आपको बताएंगे कि भारत में औरंगजेब के इतने फैन क्लब्स क्यों बनते जा रहे हैं। अब देखिए, चाहे कश्मीरी पंडितों के पलायन पर बनी फिल्म कश्मीर फाइल्स हो, केरल में धर्म परिवर्तन के मुद्दे पर बनी फिल्म द केरला स्टोरी हो, या फिर औरंगजेब की क्रूरता पर बनी फिल्म छावा हो, इन सारी फिल्मों ने भारत के लोगों को एक प्रकार से जगाने का काम किया है। भारत के बहुत सारे लोग पहले ये मानते ही नहीं थे कि औरंगजेब क्रूर था, या कश्मीर में कश्मीरी पंडितों पर कितना अत्याचार हुआ और कैसे क्रूरता से उनकी हत्याएं हुई, या केरल में गैर मुस्लिम लड़कियों का धर्म परिवर्तन कैसे खुलेआम हो रहा था। ये सारी बातें ना तो लोगों तक पहुंच रही थी, ना किसी स्कूल कॉलेज के इतिहास में पढ़ाई जा रही थी, और लोगों को इस सच्चाई के बारे में पता ही नहीं था। जब इन सारे मुद्दों पर यह फिल्में बनी, तब इस पर लोग जागरूक हुए, और इन फिल्मों की सफलता जो मिली इन फिल्मों को, उससे यह पता चलता है कि भारत के लोग अब अपने सही इतिहास को जानना चाहते हैं। उनके अंदर अपने इतिहास को जानने की एक भूख है, और जब यह इतिहास स्कूल में नहीं बताया जा रहा, कॉलेज में नहीं बताया जा रहा, मीडिया में भी नहीं बताया जा रहा, तो लोग फिर ऐसी फिल्मों को जाकर देखते हैं। यह वो इतिहास है जो स्कूल कॉलेजों में नहीं पढ़ाया गया। उसे जानने के लिए लोग अपनी जेब से पैसा खर्च कर रहे हैं और सिनेमा हॉल में जाकर इन फिल्मों को देख रहे हैं। वरना हमने जो आपको ये 3 फिल्में बताई हैं, इन तीनों फिल्मों की जो सफलता है हमारे देश में, वो क्या कहती है। आज छावा फिल्म 3 हफ्तों में अकेले भारत में 472 करोड़ रुपए कमा चुकी है, और आप कह सकते हैं कि इस देश के लोगों ने भारत का सही इतिहास जानने के लिए अपनी जेब से टिकटों के रूप में ये 472 करोड़ रुपए खर्च किए। औरंगजेब के अंधभक्त ये भी कहते हैं कि अगर वो हिंदू विरोधी था तो उसकी सेना और दरबार में 33 हिंदू मनसबदार क्यों थे, और इनमें कौन कौन लोग थे। इनमें राजा जयसिंह, राजा जसवंत सिंह, राजा राम सिंह, राजा बिशन सिंह, राजा अनिरुद्ध सिंह और राजा इंद्र सिंह का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। ये सारे राजा उनके दरबार में थे, उनकी सेना में थे, उनके साथ थे, और ये सारे हिंदू राजा हैं। तो इसका कारण यह नहीं था कि औरंगजेब हिंदुओं से नफरत नहीं करता था और उसे हिंदुओं से बड़ा प्रेम था। इसका कारण यह था कि भारत में धार्मिक विविधता बहुत ज्यादा थी, और औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य का विस्तार करने के लिए इन हिंदू राजाओं के साथ समझौते कर लिए थे, और समझौते करके इन्हें अपना मनसबदार बना लिया था, यानी अपना एजेंट बना लिया था, अपनी टीम में इन्हें शामिल कर लिया था। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वो हिंदुओं से नफरत नहीं करता था, उसे हिंदुओं से बड़ा प्रेम था। गद्दार हर जगह होते हैं, हिंदुओं में भी होते हैं और मुसलमानों में भी होते हैं। इसी तरह से छत्रपति संभाजी महाराज की सेना में भी कई सेनापति और मनसबदार मुस्लिम थे, जिनमें सिद्दी हिलाल, दौलत खान, इब्राहिम खान, रुस्तम जमान, काजी हैदर वगैरह का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। उस समय लड़ाई धर्म की ही थी, लेकिन इस लड़ाई में दोनों धर्मों के कुछ राजा और सेनापति औरंगजेब और मराठा साम्राज्य के समर्थन में भी बट गए थे, और उन पर गद्दारी के आरोप लगे थे। और जैसा हमने आपको कहा, गद्दार तो हर जगह थे। गद्दार हिंदुओं में भी थे और गद्दार मुसलमानों में भी थे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि औरंगजेब हिंदुओं से नफरत नहीं करता था, हिंदुओं से प्यार करता था। अगर इसी तरह औरंगजेब को लेकर यह प्रचार चलता रहा और इसी प्रकार से लोग मानते रहे और चुनावों में इसका फायदा कुछ पार्टियों को मिलता रहा, तो वो दिन दूर नहीं है जब भारत की ही किताबों में औरंगजेब द ग्रेट लिखा जाने लगेगा, और बच्चों के लिए वो औरंग अंकल बन जाएंगे। भारत के जो 3 बड़े औद्योगिक घराने हैं, उनकी कंपनियां भी इस नुकसान में डुबकियां लगा रही हैं। इनमें रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को 5,89,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। अडानी एंटरप्राइजेस को 1,75,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को 3,92,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। और पहली बार ऐसा हुआ है जब भारत में 61 लाख लोगों ने म्यूचुअल फंड्स में अपने SIP अकाउंट्स को बंद करा दिया है। 61 लाख लोगों ने, सोचिए, 61 लाख लोगों के SIP अकाउंट्स बंद हो गए हैं। SIP को सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कहते हैं, जिसमें लोग कंपनियों के शेयर्स में हर महीने एक निश्चित राशि निवेश करते हैं। लेकिन इस गिरावट के बाद बहुत सारे लोग डर गए हैं
और वो अपने एसआईपी अकाउंट्स को धीरे धीरे बंद करवा रहे हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि भारत का शेयर बाजार लगातार डुबकियां लगा रहा है और इससे भारत के आम लोगों के लाखों करोड़ों रुपए डूब रहे हैं। वर्ष 1990 में भारत की 12% वयस्क महिलाएं और 8% वयस्क पुरुष मोटे थे, लेकिन 2050 तक भारत की 25% महिलाएं और 20% पुरुष मोटापे का शिकार हो जाएंगे और यह आंकड़ा अगले 25 वर्षों में लगभग 2.5 गुना बढ़ जाएगा। 2050 तक, यानी आप ये समझ लीजिए अगले 25 साल में स्थिति ये हो जाएगी कि भारत में 21 करोड़ 80 लाख पुरुष और 23 करोड़ 10 लाख महिलाएं मोटापे का शिकार होंगे। देश की करीब 1/3 आबादी का पेट बाहर निकल चुका होगा, कमर बहुत चौड़ी हो चुकी होगी। और आगे बढ़ने से पहले आपको हम एक खुशखबरी दे दें कि चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भारत की टीम पहुंच गई है और सेमीफाइनल में अब से थोड़ी देर पहले से भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया। चाहूंगा कपिल जी, फाइनल मैच को लेकर जब भारत खेलेगा, आपको सबसे ज्यादा चिंता किस बात की होती है? कोई ऐसा पॉइंट जो आपको चिंता में डालता है, जिसे लेकर आप वाकई में कंसर्न्ड हैं? जी, कोई ऐसा नहीं। जिस तरह क्रिकेट खेल रही है, चिंतित होना नहीं चाहिए और यही सोच रखनी चाहिए, चाहे न्यूजीलैंड आए या साउथ अफ्रीका आए। अगर चैंपियन बनना है तो कोई टीम भी आए, आपको चिंता नहीं होनी चाहिए। चाहे दोनों टीमें मिलके खेले तो भी चिंता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इंडियन टीम इस समय इतनी बेहतरीन